हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम क्लास 10th के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को ध्यान से पढ़िए, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। इसके कुछ पार्ट को क्लास 9th में भी पढ़ाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों को पॉलिनोमियल पढ़ना है उसी को आगे बढ़ाते हुए और उसी के कॉन्सेप्ट को कुछ ना कुछ ऐड करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं, पहले ये समझना भी जरूरी है। तो आइए हम लोग लिखते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल और ये किसके लिए है, तो ये क्लास 10th स्टूडेंट। पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल को, क्या है पॉलिनोमियल। तो कहता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वर्ड, एक एक वर्ड पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको समझना है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज in the form of a naught x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2, an x to the power n minus n. An algebraic expression which is in the form of this is called polynomial. Is called polynomial of degree n. If a naught is equal to 0, ए नॉट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। इसमें हमने दो चार बातें लिखा, जहां जहां अंडरलाइन किया है उसको समझना बहुत जरूरी है और हम लोग उसको समझते भी हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं रिलेशन। अलजेब्रा में जब स्टार्ट करते हैं बेसिक में, और ये जो रिलेशन वर्ड है, हम लोग मैथमेटिक्स में क्या क्या रिलेशन पढ़ते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। कहता है कि रिलेशन बिटवीन, बहुत का कंफ्यूजन होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। आपको कांस्टेंट के बारे में भी बताएंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो कहता है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। ये जो अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है वेयर ए नॉट, a1, a2, a3 सोन an are constants but an is constant term in this polynomial, in the polynomial px। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हुआ, अब जरा इसको भी समझना चाहिए। कांस्टेंट टर्म का मतलब इंडिपेंडेंट, कांस्टेंट का मतलब इंडिपेंडेंट, किससे, फ्रॉम वेरिएबल। इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेरिएबल का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेरिएबल का मतलब होता है कि एक्सपोनेंट
एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल कितना, 0, उसी को कहेंगे कांस्टेंट टर्म किसी भी पॉलिनोमियल में। इस पॉलिनोमियल का इससे बेस्ट डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, तो ध्यान से समझिए इसको कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ px लिखा हुआ है इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, डिग्री एन हाईएस्ट पावर्ड। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सवाल उठता है कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अभी जस्ट हम लिख रहे हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम लोग डिग्री को यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना चल रहा है, n चल रहा है। इसका जो पावर है वह किस ऑर्डर में है, इसका पावर जो है वह डिसेंडिंग ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर चलना है। और लास्ट टर्म का जो पावर है वह क्या है, x का पावर कितना है, 0 है। 0 पावर होने का मतलब क्या है, वह वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है। और जो वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है उसको कैसा टर्म बोलते हैं, उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस को कौन डिवाइड करता है, कौन सेपरेट करता है, तो ये चीज डिवाइड करता है। जो कांस्टेंट होता है उसको वेरिएबल से कोई मतलब नहीं, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको वेरिएबल से मतलब होता है। उसमें वेरिएबल का जो पावर होगा वह कितना होगा, 0 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये डेफिनेशन क्लियर हुआ। हम एक एग्जांपल लेकर लिखते हैं। हमने यहां लिखा n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। इसका क्या मतलब है, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि वेरिएबल का पावर जो है वह क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, तो नाइदर नेगेटिव नॉर रेडिकल्स, नाइदर नेगेटिव नॉर रेडिकल्स। उसका जो किसका पावर, वेरिएबल का पावर। रेडिकल्स मतलब ना तो डेसिमल के फॉर्म में होना चाहिए, ना फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, ना स्क्वायर रूट के फॉर्म में होना चाहिए। रूट का मतलब ही पावर होता है। सिर्फ और सिर्फ वह पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो क्लास 10th का पहला सवाल ही यही है कि पहले आप चेक करिए कि हमारा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या वह पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे हम कुछ लिखते हैं, 2x क्यूब 3x स्क्वायर 6x प्लस 7। हमने लिख दिया अगला qx इज इक्वल टू 4x क्यूब, एग्जाम्पल लिखते हैं 4x क्यूब माइनस 6x प्लस 7। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं rx इज इक्वल टू, बहुत के कंफ्यूजन में आएगा, rx क्यों, qx क्यों, gx क्यों, इससे कोई मतलब नहीं है। ये लिखने का मतलब क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसमें किस वेरिएबल का यूज किया गया, x वेरिएबल का। ये पॉलिनोमियल जो इसमें किस वेरिएबल का, मैं यहां पर y लिख दूं, ये y पर पावर 7 माइनस 6x पर पावर 1/2 प्लस 4। एक और मैं लिख दूं gx या gz लिख दूं इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिखते हैं z पर पावर 7 माइनस 6 रूट z प्लस 4z स्क्वायर प्लस 7। आपको बोला कि बताओ भाई इसमें पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, और यदि है तो क्यों है। सबसे पहला नंबर हम ये देख रहे हैं कि यहां पर जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सभी हैं। क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का पावर है इंटीजर 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 और यहां भी लास्ट टर्म में इंटीजर, अच्छा तो ये पावर ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या ये पॉलिनोमियल है, तो यहां भी इंटीजर, यहां भी इंटीजर, यहां भी इंटीजर, यस ये भी पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। चलो चेक करें, यहां सॉरी यहाँ y, तो ये हमारा 7 और यहां पर पावर 1/2, नाइदर रेडिकल नॉर फ्रैक्शन, ना तो रेडिकल होना चाहिए ना फ्रैक्शन होना चाहिए, पॉलिनोमियल नहीं है।
ये पॉलिनोमियल है नहीं है, यहाँ रूट जेड है, रूट जेड का मतलब भी होता है पावर 1/2, यह भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल को सबसे पहले सेपरेट कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो कैसे पॉलिनोमियल को सेपरेट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं इसके आगे का टर्म क्या है। इसके आगे का टर्म है पॉलिनोमियल को सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म इसको दो पार्ट में बांट दिया गया, डिवाइड किया गया। पहले एक हमारा कंप्लीट पॉलिनोमियल, बहुत कम बुक में ये कॉन्सेप्ट है कि कंप्लीट पॉलिनोमियल और इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल क्या है। हम क्लास 10th के बच्चे को ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे। कंप्लीट पॉलिनोमियल और इनकम्प्लीट, कंफ्यूजन होता है इसमें। इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल, कंप्लीट पॉलिनोमियल कहते हैं कि जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल का जो हमने फॉर्म लिखा था, क्या लिखा था, px इज इक्वल टू a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2, an x टू द पावर n माइनस n। इसमें जितने टर्म है, टर्म कहने का मतलब क्या है, जो x का एक्सपोनेंट है वह किस ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और लास्ट टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यदि उस तरह से अरेंज किया हुआ है तो वह पॉलिनोमियल कहलाता है कंप्लीट पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल से लिखें 2x² 3x + 7, 3x³ 4x² 6x + 2। यह हमारा कंप्लीट पॉलिनोमियल है। 3 के बाद 1 पावर, 1 के बाद 0 का पावर, 3 का क्यों, यहां 3 पावर 2 पावर 1 पावर, इसमें सभी टर्म है, कोई टर्म मिसिंग नहीं है, उसको कहते हैं कंप्लीट पॉलिनोमियल। और यदि मैं ऐसा लिखूं 2x² + 7, qx में लिखूं 3x³ + 4x + 6, ये हमारा कहलाता है इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल। क्यों कहलाता है इनकम्प्लीट, बताइए जरा। इसको हम लोग इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो इनकम्प्लीट बोलने का है कि x² के बाद जो x वाला पावर है वो नहीं, x वाला टर्म नहीं है इस पॉलिनोमियल में, तो वो कहां गया, वो गया कहां। तो उसमें से क्या हुआ कि वह गया कहीं नहीं, उसमें जो x वाला टर्म था उसका जो कॉफिशिएंट था वह कॉफिशिएंट क्या हो गया, वह 0 हो गया होगा। दैट मीन्स उसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, किस तरह से, 2x² + 0x + 7, ये अब कंप्लीट में कन्वर्ट हो गया। इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें x का कॉफिशिएंट क्या है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि कॉफिशिएंट, आपको ये बोला जा सकता है कॉफिशिएंट ऑफ x इन px कितना है, तो आप 0 बोलोगे, क्योंकि जो टर्म नहीं है उसमें वेरिएबल कभी 0 नहीं हुआ। कौन 0 हुआ, तो कांस्टेंट 0 हुआ। तो कांस्टेंट हमारा 0 है, तो हम इसलिए क्या लिखेंगे, कॉपी, जो टर्म मिसिंग है उसका कांस्टेंट क्या होगा, उस टर्म का, x वाला टर्म मिसिंग है तो x का कॉफिशिएंट 0 होगा, x का पावर 1। यदि यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यदि मैं यहां पर बोलूं कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा इन qx, तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x² क्या है, मिसिंग है, मिसिंग है तो कहां गया, उसका कॉफिशिएंट 0 हो गया, इसीलिए वो उसका वो टर्म उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन उसमें सारा टर्म यदि एग्जिस्ट कर रहा है और वह टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में जाकर लास्ट टर्म में उसका कितना आ रहा है, एक्सपोनेंट 0 आ रहा है, तो वह पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा, कंप्लीट पॉलिनोमियल कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब जरा हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासिफाइड करते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल,